वेलकम टू गॉस पाठशाला। माय नेम इज शेख अब्दुल वाहिद। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रोसोम जो तुम्हारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है या सेंट्रियोल जो तुम्हारे सेल में प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग डील करेंगे आज। उसके फंक्शन को डील करेंगे, लोकेशन को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये हमारे सेल के अंदर ना हो, मान लेते हैं कि अगर सेल में इसको निकाल देते हैं या इसका अब्सेंस हो, तो इसका क्या हमारे सेल के फंक्शन पर क्या उसका असर पड़ सकता है या फिर कौन सा फंक्शन जो है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले चलिए उसके बेसिक जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास सेंट्रियोल को, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रियोल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज कितना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम उसके नाम से समझते हैं कि सेंट्रियोल कहते किसको। पहली बात ये समझने के कि सेंट्रियोल कहते किसे कहते। तो सेंट्रियोल जो है असल में एक पैर स्ट्रक्चर होता है। पैर मीन्स डबल, दो होते हैं स्ट्रक्चर और वो एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक सेंट्रियोल। मान लीजिए कि ये आपका एक सेंट्रियोल है, रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये किस पर हो गया। और दूसरा जो सेंट्रियोल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे से 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पैर हो गए और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब ये बनाते हैं सेंट्रोजोम। क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। तो इस वन स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे खत्म हो गया कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये पैर स्ट्रक्चर है और ये जो पैरिंग है ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे है, मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अपनी बात खत्म। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस, यानी इसके ऊपर इसका कवरिंग जो है वो नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है उसके ऊपर। सो इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सेकेंड वन, इट इज अ रॉड शेप और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो पहले मैं बताया ये कौन सा शेप है, रॉड शेप, या आप इसको बोल सकते हैं सिलेंडर ही बोल सकते हैं आप। सिलेंडर जो हमारे गैस का होता है वो भी कैसा, बिल्कुल उसी तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। तो इसको हम लोग सिलेंड्रिकल शेप भी कह सकते हैं या फिर इसे हम लोग रॉड शेप स्ट्रक्चर भी कंसीडर कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं इसके प्रेजेंट को, कहाँ पे ये पाया जाता है, कौन से सेल में पाया जाता है। सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है वो आगे देखेंगे, पहले समझते हैं कौन से सेल में पाया जाता है। तो ये ज्यादातर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात पता चल गया कि एनिमल सेल में इसका प्रेजेंस ज्यादा है या फिर है, प्लांट में इसका प्रेजेंस नहीं दिख रहा है या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में देखते हैं तो तीन फंक्शन तो इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेन फंक्शन बोल सकते हैं। पहला, ये स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। अब ये समझते हैं कि स्पिंडल क्या होता है, क्या फॉर्मेशन करता है स्पिंडल। देखिए बताते हैं, ये क्या है, आपका रॉड है जिसको सेंट्रियोल भी कहते हैं। इसमें से क्या होता है, रेज निकलते हैं, जिसको एस्टर रेज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी एस्टर रेज के क्या होता है, एक्सटेंशन से बोल सकते हो या फिर इलोंगेशन से क्या होता है, एक स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, थ्रेड लाइक, एकदम बिल्कुल थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, स्पिंडल कर लेता है बाद में। इसीलिए कहते हैं उसे स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है ये सेंट्रियोल। और तीसरा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, ये रीजनरेट करता है यानी फॉर्मेशन करता है, डबल से बनाता है किस चीज को, सीलिया को और फ्लैजेला को। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही समझा है कि ये जो आपका सेल है, मान लेते हैं कि ये आपका सेल है, इधर देखिए ये आपका सेल है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल जो भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब हो गया। अब यहां से क्या होता है, सेल के मेम्ब्रेन का इलोंगेशन होता है। तो उसी की वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, या तो फ्लैजेला फॉर्मेशन होता है या तो सीलिया वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसल बॉडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज। ठीक है, तो बेसल बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए या फिर रीजनरेशन के लिए भी इसका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। थर्ड वन जो तुम्हारा है वो हेल्प करता है यानी मदद करता है किस चीज में, सेल डिवीजन में। ये आपको अगले जो इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें हम लोग समझेंगे कि सेल डिवीजन में इसका कैसे इंपॉर्टेंस है और कैसे ये मदद करता है। यहाँ पर आप याद रखें कि इसका जो काम है
वो एक काम ये भी है कि वो सेल डिवीजन में मदद करता है। और कैसे करता है, तो मैं एक स्पेसिफिक टर्म दे देता हूँ यहाँ पर से। देखिए कैसे करता है, समझ लीजिए कि ये आपका सेल है, ये डिवीजन में चला गया होगा, मान लीजिए डिवीजन में गया, अभी पूरा समझने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपका एक स्पिंडल सेंट्रियोल हो, सेंट्रोजोम हो गया, यहाँ पर एक सेंट्रोजोम हो, यह आपका एक पैर क्रोमोजोम है। क्या होता है, यहाँ पर से रेज निकला, यहाँ पर से एक रेज निकला, और इसके बाद क्या होगा कि ये रेज जो दूसरे सेल के बाद एक अलग स्टेप में क्या होगा, इस सेंट्रोजोम से, इस रेज से इसका जो क्रोमोजोम है उसका वन पैर ये अलग खींच लेगा और दूसरा पैर जो है वो अलग खींच लेता है, ये अलग ये हो जाता है। इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलाइनमेंट उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग गया। तो इस तरीके से क्या होता है, उसको पुश कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है क्रोमोजोम को, ठीक है। होमोजाइगस क्रोमोजोम को हटा करके स्प्लिट कर देते हैं और अलग अलग बना देते हैं, ताकि इसका डिवीजन हो करके दोनों में इक्वल अमाउंट जो हो सेंट्रोजोम का या फिर जो आपका क्रोमोजोम है, क्रोमेटिन है, वो आपको रहे सेम, जेनेटिक मटेरियल को इक्वलाइज करने का काम करता है और डिवीजन करने में मदद करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट काम है। सेल डिवीजन में क्या करता है, तो जो आपका क्रोमोजोम है, पैर क्रोमोजोम को एक दूसरे से ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या होता है, दो जगह इक्वल अमाउंट में क्रोमेटिन थ्रेड बन जाते हैं, जिसके वजह से जब ये डिवीजन होता है सेल का, तो यहां पर जितना अमाउंट में क्रोमोजोम या क्रोमेटिन है उतना इसमें भी रहेगा, ठीक है। ये करने में मदद करता है असल में सेंट्रोजोम। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। ये लोकेशन जो आपका है, ये आपके कौन से सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, फ्लेजिल किसी में होता है, वो था। ये लोकेशन जो है सेल के अंदर तो है, मगर कहाँ है, सेल के अंदर कहाँ है, इनसाइड द सेल, ठीक है। ये वाला लोकेशन इसकी बात चल रहा है। तो ये कहाँ है, नियर न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस के करीब होता है। मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसी के करीब किधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है न्यूक्लियस के करीब है, तो इसको पहचाने हैं कैसे, तो पहचानते ऐसे हैं कि ये क्या होता है, बिल्कुल रेडिएटेड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसमें से एक रेडिएशन निकलते रहता है, जैसे सूरज की किरणों में से एक रेडिएशन निकलते रहता है ना, जिसके वजह से देखते सूरज सन शाइन बोलते हैं ना, सन शाइन कर रहा है, मतलब वो सन क्या होता है, बिल्कुल रेडिएट हो रहा है अपनी तरफ से। क्या होता है, लाइट भी देखिएगा तो लाइट के चारों तरफ में गोल, अगर लाइट है उसके बाहर देखिएगा तो क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, उसकी रेडिएशन रहता है। तो ये समझ गए आसान है। तो इसके जो रेडिएशन है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर जो है सेंट्रोजोम के भी पूरे चारों तरफ में अलाइनमेंट लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज अ रेडिएटेड माइक्रोट्यूब्यूल है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है और छोटे हैं इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए से कहते हैं ट्यूब्यूल्स, छोटे होते हैं इसीलिए से कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये कैसे ट्यूब्यूल है, तो रेडिएटेड माइक्रोट्यूब्यूल है, जिसकी वजह से ही इसे न्यूक्लियस के पास आसानी से देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता चुका था कि ये एक पैर स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एक नहीं बल्कि दो होते हैं और दोनों का अलाइनमेंट 90 डिग्री होता है, और जिसकी वजह से इसे हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं। और एक सिंगल अगर है तो उसे हम लोग सेंट्रियोल भी कह सकते हैं, सेंट्रियोल भी कहते हैं। अब इसके इस डायग्रामेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, इसे 9+0 के स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने पहले वहां पर बताया था कि जो आपका सीलिया और फ्लैजेला वगैरह है उसको मैंने किस नाम से स्ट्रक्चर दिया था, 9+2। क्यों, क्योंकि वहां पर जो सेंट्रल में था वहां पर दो सेंट्रल जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल था, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उसमें दो माइक्रोट्यूब्यूल थे, इसीलिए यहाँ पर 2 आ रहा है। और 9 वहां पर दिया गया था क्योंकि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 9 थे। तो यहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो तो सेम है, मगर जो सेंट्रल है वो क्या होता है आपका बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इस सेंट्रल को हम लोग हब नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग हब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हब, HUB, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर। दूसरा बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके पेरिफेरी, जो आपके फ्लैजेला और सीलिया में
ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल था, उसका स्ट्रक्चर था दो, डुप्लेट। आप देखे होंगे डुप्लेट पेरिफेरल था, जबकि यहाँ पर कितना है, ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट है। एक समझ दिया, मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, आप भी कंफ्यूज नहीं हो। डिफरेंस समझ, इसके बाद में हम लोग डिफरेंस कर लें, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस के बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेरिफेरल में क्या होता है, ट्रिपलेट है, ठीक है, और इसके जो अरेंजमेंट होते हैं वो आपको पहले से पता है कि जो एक पेरिफेरल होता है वो दूसरे पेरिफेरल से अटैच होता है बाय द सीएल लिंकर, और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो सेंट्रल से अटैच होते हैं बाय द रेडियल स्पॉक, ये आपको प्रीवियस में बताया। उसके अलावा जब इन सब के बाहर में जो सेल है तो सेल के बाहर क्या रहेगा, या कोई बॉडीज स्ट्रक्चर है तो मैट्रिक्स होना ही होना है, तो मैट्रिक्स रहते हैं। और ये जो आपके बाहर में है वो क्या होता है, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर से रेज वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपके स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन था वो था आपका सेंट्रियोल का। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करेंगे कि जो आपका सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल सिंगल बात करते हैं उसमें, और आपके फ्लैजेला जो था उसका भी बिल्कुल स्ट्रक्चर इसी तरीके से है, मगर उसके कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन के साथ साथ अगर आप एक पढ़े तो दूसरे के बारे में भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए मैं उसको भी यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये आपका सीलिया मान लेते हैं या फिर फ्लैजेला ले लेते हैं, दोनों, और ये आपका हो गया सेंट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बात करते हैं इस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, पेरिफेरल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे कितना रहता है, डुबलेट, डुबलेट्स होते हैं यानी दो होते हैं, जबकि यहाँ पे कितने होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं यानी तीन प्रेजेंट होते हैं, एक दो तीन, जबकि उसमें देखोगे तो कितना डुबलेट होगा। दूसरी बात करें सेंट्रल में, तो सेंट्रल में क्या होता है, वहां पर दो होते हैं, तो डबल बोल सकते हो या फिर टू सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है। जबकि यहाँ पे कितने होते हैं, जीरो, बिल्कुल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तीसरी पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आपका सीलिया और फ्लैजेला होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यस, और इसमें नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझने करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसका फॉर्मेशन जो है ये खुद एक बेसल बॉडी है, ये क्या है, बेसल बॉडीज के वजह से फॉर्म होता है, और इसको फॉर्म करने में जो हेल्प करता है, ठीक है, यानी इसकी वजह से ही बनता है, तो ये है आपका सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो है वो आपको मदद करता है बेसल बॉडीज को फॉर्मेशन करने में। तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरह कि मान लीजिए ये आपका फ्लैजेला है, सीलिया, ये बात क्लियर। तो इसके बारे में इसका फॉर्मेशन समझ लीजिए, तो इसका फॉर्मेशन जो है ये कौन कर रहा है, सेंट्रियोल कर रहा है, यानी ये जो बना है प्लास्टिक वगैरह, ये प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो कौन है, सेंट्रियोल से, ठीक है। तो सेंट्रियोल ने फ्लैजेला और सीलिया को बनाया है, इसने इसको फॉर्मेशन दिया, रीजनरेशन दिया, क्या दिया, रीजनरेशन, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये था आपका सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। तो इसी तरह हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों में, ताकि ये जानकारी जो आपको हासिल है वो दूसरों तक ही पहुंचे। और मुझे भी कमेंट की सख्त ज़रूरत है, या फिर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे क्या होता है, खुद की जो नेगेटिविटी है वो बाहर आता है। आप कमेंट पॉजिटिव कीजिए या नेगेटिव कीजिए, इट डजेंट मैटर, बट इट शुड बी अ जेन्युइन। वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म अच्छा रखिए, सच बोलने से कभी मत डरिए, चाहे मेरे खिलाफ हो या किसी के खिलाफ, सच हमेशा बोलिए। यही आपको पहला ही पाठ जो है ना, सबक,
एजुकेशन का पहला पार्ट ही यही है कि आप हमेशा सत्य की बात करें और डरे नहीं। एजुकेशन वो चीज़ है जो आपको क्या करता है, सत्य बोलने पर आकर्षक करता है, या फिर सत्य जो झूठ है उसे रोकता है और सच बोलने की हिम्मत पैदा करता है। इसी का नाम एजुकेशन। और अगर ये आप में नहीं है, वो मेरी खुशी के लिए हो या किसी की वजह से हो, या आपके अंदर नहीं चाहते कि आप नेगेटिव वर्ड कहें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप किसी कमी को अगर आराम से जाहिर कर दें तो उसे कोई बुराई है। उसको तरीका से बताइए कि सर आप में ये नहीं है, थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज इस तरीके से भी कर सकते हो। यू शुड सजेस्ट मी, ओके, इट डजेंट मैटर, इट शुड बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।